नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अनुपम खेर की। जैसे कि आप सब जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी अभी हाल ही में रिलीज हुई है और किस तरह से लोगों के दिलों में छाई हुई है। फैंस लगातार उस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं और साथ ही अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, इस फिल्म की जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। 1990 में जो कश्मीर पंडित के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा व्यवहार, जो चीज हुई थी, उस चीज को लेकर लगातार जो फैंस हैं और जो उनके घर वाले, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जो आंसू हैं वो देखने लायक है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। वहीं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनसे गले मिलकर लगातार रोए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। अब इस पर अनुपम खेर, जो फिल्म में लीड रोल है, मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो अनुपम खेर ने एक बहुत बड़ा इसमें एक वीडियो बनाया है और बताया है अपना दर्द कि किस तरह से उन्होंने इस फिल्म में हर सीन को रोते रोते किया था। जी हाँ, हर फिल्म में वो हर सीन में वो रोए थे। तो अभी हम आगे की रिपोर्ट देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या बताया इस वीडियो में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए और रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दोनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और इसके शो हाउसफुल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की काफी चर्चा है। द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के साथ हुई हिंसा और उसके विस्थापन पर बनाई गई है। फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म के बारे में बात की और बताया कि वह इस फिल्म से दिल से जुड़े हुए हैं। हाल में अनुपम खेर हमारे सहयोगी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में पहुंचे। यहाँ बात करते हुए अनुपम खेर ने बताया कि वह फिल्म के बहुत सारे सीन्स की शूटिंग के वक्त इतने इमोशनल हो जाते थे कि रोने लगते थे। उन्होंने कहा, मैं ये रोल करते हुए झूठ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इसे अपनी आत्मा से महसूस करूं और मेरी आत्मा दुनिया तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरे सिर पर उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदारी थी जो 19 जनवरी 1990 को अपने ही घरों से बर्बरता से निकाले गए थे। कश्मीरी पंडितों के दर्द और फिल्म पर बात करते हुए अनुपम ने आगे कहा कि कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मैं बहुत रोया इस पिक्चर के दौरान, पर्दे पर भी और शॉट खत्म होने के बाद भी। बता दें, द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस कर रही है। पहले दिन ही सुस्त शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावली, पुनीत इस्सर और मृणाल जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाएं में हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जबरदस्त धूम मचा रही है। अब तक देश के 5 राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा भी कर चुके हैं। इसी बीच केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित पर कटाक्ष भरे ट्वीट करके पार्टी को मुसीबत में डाल दिया। केरल कांग्रेस ने फिल्म में दिखाई गई विषय को लेकर कहा कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए उस समय के गवर्नर रहे जगमोहन सिंह जिम्मेदार थे। जगमोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जबकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी की ओर से समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सरकार ने कुछ नहीं किया। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर यह भी कहा कि पिछले 17 सालों में कश्मीर में हुए आतंक हमलों में 399 कश्मीर पंडित मारे गए हैं। इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। केरल कांग्रेस के इस ट्वीट पर अभी तक राहुल गांधी, सोनिया या प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई, जिस तरह से ट्वीट पर उनकी सहमति माना जा रहा है। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र साझा किया है। यह पत्र उन्होंने 8 जनवरी 1981 को न्यूयॉर्क में रहने वाले कश्मीरी पंडित डॉक्टर एन मित्रा को लिखा था। दरअसल डॉक्टर मित्रा ने कश्मीर में रह रही अपनी भतीजी के अचानक लापता हो जाने पर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उन्हें पत्र भेजा था। विवेक रंजन ने इंदिरा गांधी के इसी पत्र का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, प्रिय राहुल गांधी जी, आपकी दादी की राय अलग थी। पत्र में इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मित्रा को लिखा,
मैं आपकी चिंता समझती हूँ, मैं भी दुखी हूँ कि ना तुम मुझको जो कश्मीर में पैदा हुई, ना मैं जिसके पूर्वज कश्मीर में आते हैं। दोनों ही कश्मीर में एक छोटा टुकड़ा ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। यही चीज़ को देखते हुए अनुपम खेर ने जब ये फ़िल्म शूट करी तो उन्होंने अपना दर्द भी बयाँ करा और साथ ही कहा कि किस तरह से इस फ़िल्म का हर सीन शूट करते वक़्त मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे, क्योंकि मैं वो चीज़ को फ़ील करता था कि उस वक़्त उन पंडितों ने क्या फ़ील किया होगा, क्योंकि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ। साथ ही अनुपम खेर ने बताया कि जब मैं सीन शूट करते वक्त रोता था तो सीन खत्म होने के बाद भी मुझे रियल में रोना आ जाता था और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। विवेक अग्निहोत्री जो कि हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो आकर मुझे गले मिलते थे और मेरे को सहानुभूति देते थे, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाता था, क्योंकि इतने पंडितों की जिम्मेदारी हमारे सर पर है जो हम उनकी इस कहानी को बना रहे हैं, इस तरह से हर किसी को दिखाएंगे और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो इसको अपने आप से रिलेट भी करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म ने पहले दिन जोरदार प्रदर्शन करते हुए उम्मीद से अधिक 3.35 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था। हाल ही में 8.25 करोड़ और उसके बाद 25.5 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने कर डाला है, जिसकी उम्मीद 50 तक की जा रही है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म की कहानी में बहुत दम है। फिल्म में 90 को दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी को दर्शाया गया है। द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पुनीत सर जैसे कलाकार भी शामिल हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से अनुपम खेर रोते रोते बयां कर रहे हैं अपना दर्द। उन्होंने कहा है कि जब मैं ये फिल्म शूट कर रहा था तो हर सीन को किस तरह से मैं फील कर रहा था, उन कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ वो मैं फील कर रहा था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका सीन ही ऐसा था, बल्कि इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं जानता था कि जितने पंडितों के साथ ऐसा हुआ है उनके घर वालों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि वो चीज का रोल उस पल का रोल मैं निभाने वाला हूँ। वो लोग रिलेट करने वाले हैं और वो चीज को जब मैंने रिलेट किया और अपनाया उस पल को, तो बहुत ज्यादा रोना आया। लगातार विवेक जो अग्निहोत्री हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हें गले मिलकर उनको सहारा दे रहे थे, उनको सहानुभूति दे रहे थे कि ठीक है वो कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि हर सीन पर लगातार मैंने अपने आंसू पर बहुत कंट्रोल रखा, पर मैं नहीं रख पाया। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज्यादा दिल के करीब है, जिस तरह से इसको बनाया गया। और सिर्फ अनुपम खेर नहीं, बाकी सारे एक्टर की बात करें तो उन सब ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को पसंद भी आई है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है वो हमें जरूर बताएं। आपकी इस पे क्या टिप्पणी हमें जरूर बताएं। लगातार इस पे फैंस अपने ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उनको ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है। साथ ही आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।